वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, डंकी रिलीज हो चुकी है और मैं होप करता हूं कि आप में से मेजॉरिटी ऑडियंस ने डंकी देख ली होगी। नाउ ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी डे 1 में डंकी को कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है, थिएटर में ऑक्यूपेंसी कैसी चल रही है, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद, वहां कैसी ऑक्यूपेंसी, कैसा क्रेज चल रहा है और इसके साथ अभी तक डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन कितनी है। क्योंकि मॉर्निंग शोज मैंने आपको बोला था ना कि सब ऑडियंस भाई साहब वेट करेगी रिव्यूज के। नाउ रिव्यूज बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। तो अब इसके बाद भाई साहब सबसे पहला जो चेंज आया है वो ये कि जो नाइट शोज है भाई उनमें भर भर कर बुकिंग हुई है। तो क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का स्टेटस है सब बताता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको डंकी की डे 1 की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट बताऊंगा, उसके बाद हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो भाई हिंदी 2D 15.40 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग, 5,58,000 टिकट से सोल्ड आउट, 252 250 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस एंड एग्जैक्ट 15,000 शोज मेरा भाई। और हिंदी आईज में भी एडवांस बुकिंग। कुछ लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या डंकी आईमैक्स में भी रिलीज हुई, तो नहीं, डंकी आईमैक्स में रिलीज नहीं हुई है। हां, डंकी आइस वर्जन में रिलीज हुई है, लेकिन आइस वर्जन बहुत लिमिटेड है और एडवांस बुकिंग भी 71,850 रुपीस की हुई है। 91 टिकट से सोल्ड आउट है, 771 रुपए की एवरेज टिकट प्राइस है और भाई साहब 3 शोज हैं ओनली। और अगर मैं टोटल करूं तो ये बनता है 15.41 करोड़। जी मेरा भाई, डंकी की डे 1 की 15.41 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है, 5,58,766 टिकट से सोल्ड आउट एंड 15,014 शोज हो गए। नाउ गाइज हम मूव करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको शोज प्लस ऑक्यूपेंसी बताऊंगा। तो भाई मुंबई के अंदर 1076 शोज हैं एंड करंट 29% की ऑक्यूपेंसी है। दिल्ली एनसीआर के अंदर 1400 शोज हैं, 23% की ऑक्यूपेंसी है। पुणे के अंदर 430 शोज हैं, 30% की ऑक्यूपेंसी है। बेंगलुरु के अंदर 853 शोज हैं, लगभग 25% की ऑक्यूपेंसी है। हैदराबाद के अंदर 566 शोज हैं, 33% की ऑक्यूपेंसी है। कोलकाता के अंदर लगभग 400 शोज हैं एंड 54% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता में ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है। अहमदाबाद के अंदर 603 शोज हैं, 17% की ऑक्यूपेंसी है। चेन्नई के अंदर 200 शोज हैं, लगभग भाई साहब 31% की ऑक्यूपेंसी है। सूरत के अंदर 320 शोज हैं, 8% की ऑक्यूपेंसी है। जयपुर के अंदर 212 शोज हैं, 26% की ऑक्यूपेंसी है। चंडीगढ़ के अंदर 190 शोज हैं, 21% की ऑक्यूपेंसी है। भोपाल के अंदर 91 शोज हैं, 15% की ऑक्यूपेंसी। लखनऊ के अंदर 270 शोज हैं, 22% की ऑक्यूपेंसी अभी तक मेरा भाई। और ये मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई साहब मॉर्निंग के अंदर सब लोग वेट कर रहे थे रिव्यूज का। नाउ रिव्यूज पॉजिटिव आ गए। इसके बाद भाई इवनिंग प्लस नाइट शोज जो है उनके अंदर एडवांस बुकिंग में एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। और ये अभी आपने नोट किया होगा कि भाई ज्यादा लोकेशन, ज्यादा रीजन से जो एडवांस बुकिंग की ऑक्यूपेंसी है वो 20 से 30% के मिड में है। यस, और ओवरऑल जो ऑक्यूपेंसी निकली है वो अभी की तक की 26% निकली है। और नॉर्मली ज्यादातर 20%, 25%, 30%, बहुत कम ऐसी लोकेशंस है जहां पे 30% प्लस है और भाई बहुत कम एक दो ही होंगी जिसमें 40 या 50% की ऑक्यूपेंसी है। तो ये इसी वजह से है कि अभी मॉर्निंग थी, रिव्यूज आना थे, अब आ गए। नाउ जब मैं आपको रात को वीडियो दूंगा डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन पे फाइनल होगी तो उसके अंदर आप लोग ऑक्यूपेंसी 50% प्लस देखेंगे। यस, अब आ जाते हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो एडवांस बुकिंग कितनी हुई? 15 करोड़। मैंने आपको क्या बता के रखा था कि अगर 20 करोड़ या 20 करोड़ से ज्यादा बुकिंग हो गई देन हम भाई साहब इजीली बोलेंगे कि ये फिल्म 40 करोड़ तो मिनिमम करेगी, उससे ऊपर कितना करेगी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। बट नाउ सिनेरियो ये है कि 15 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी ऑडियंस थी, न्यूट्रल ऑडियंस, मैं फैंस की बात नहीं कर रहा, फैंस तो भर भर के गए हैं, सेलिब्रेशन की है, उन्होंने फिल्म एंजॉय की है। मैं बात करूं न्यूट्रल पर्सन की,
अभी भी बहुत सी ऐसी न्यूट्रल ऑडियंस है जो ये देखना चाह रही है कि यार सालार के रिव्यूज कैसे आते हैं। अगर तो सालार के रिव्यूज पॉजिटिव आ जाते हैं देन ऑडियंस के पास चॉइस होगी, नहीं तो बहुत इस चक्कर में पड़े हैं कि अगर सालार का देखते हैं, अगर रिव्यू नेगेटिव है तो डंकी देखने चले जाएंगे। यानी कि आज डे 1 की जो भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपको देखने को मिलेगी वो इतनी खास नहीं होने वाली, और स्टिल अभी भी जो अर्ली एस्टिमेट है वो है 30 करोड़ रुपए का। ये बढ़ेगा और बढ़कर भाई साहब मेरी प्रेडिक्शन है कि ये 40 करोड़ तक जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इवनिंग एंड नाइट शोज की भाई साहब जो एडवांस बुकिंग है वो काफी तगड़ी हो रही है, अच्छा रेस्पॉन्स है, ऑक्यूपेंसी भी ज्यादा है। तो अगर ऐसा हो गया तो ये 30 से बढ़कर 40% पे चला जाएगा। नाउ ये जो 30 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है ये अभी तक का है कि अभी तक भाई साहब जिस तरह की ऑक्यूपेंसी है, जिस तरह का क्रेज है, ये फिल्म 30 करोड़ कमाएगी। बट अगर नाइट में धमाल कमाल हो जाता है भाई फिर मजा आ जाएगा। अब गाइस मान लेते हैं 40 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई तो ये ग्रॉस बनेगी 50 करोड़ या 55 करोड़ रुपए। ओवरसीज का अर्ली एस्टिमेट भाई साहब 20 करोड़ रुपए का है। अगर 55 प्लस 20 हो तो ये बनता है 75 करोड़। यानी कि एक ऐसी फिल्म जो कि एक बिगेस्ट भाई साहब कमर्शियल फिल्म, ड्रामा फिल्म यानी कि एक्शन टाइप फिल्म के साथ क्लैश कर रही है। ऊपर से भाई साहब ये एक क्लासिक फिल्म है, तो फिर भी अगर ये डे 1 में 75 करोड़ कर रही है तो मेरी नजर में गाइस ये बहुत ज्यादा है। आप हिस्ट्री उठा के देखो, क्लासिक फिल्म्स जो अलोन रिलीज हुई उनकी कलेक्शन भाई इसके आसपास भी नहीं आई है। तो डंकी कहीं ना कहीं भाई साहब फिल्म बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। नाउ अभी सिर्फ वेट है तो सालार का। अगर तो सालार के रिव्यूज नेगेटिव आ जाते हैं देन डंकी को भाई कोई टेंशन नहीं, डंकी क्या कुछ करने वाली है आप लोग सोच भी नहीं सकते। बट अगर सालार के भी रिव्यूज पॉजिटिव आते हैं, जो कि आते नजर आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद अलग सिनेरियो होगा। फिर हम तब की तब डिस्कस करेंगे कि फिर क्या होने वाला है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगले आने वाली वीडियो तक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डंकी का पूरा डंका बना हुआ है पूरी तरह से। यस, कौन सी मूवी के लिए एक बार फिर से बोल दीजिए? डंकी। थैंक। बहुत अमेजिंग, बहुत इनकरेजिंग मूवी है। सो क्या खास रहा? अमेजिंग होगी ऑब्वियसली। स्टोरी अच्छी लगी आपको? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। आई मीन एज एन इंडियन और भी ज्यादा प्राउड फील होता है। एक्टिंग जबरदस्त, एक्टिंग जबरदस्त। उनकी एक्टिंग बहुत सही है कि आप बहुत मस्ती। एक बार जाओ 10 out of 10। अच्छा, हाउ वाज मूवी? It was very good. I just loved the movie. I'm just impressed by the acting. How's your experience for Amazing. It was super for amazing. the acting of At par, you know. We're proud. शाहरुख खान वाला इस रोल है? मुझे लग रहा है कि पूरा डंका बजने वाला है। बिल्कुल। शाहरुख खान कुछ भी करे, एक्शन, रोमांस, कुछ भी, एनीथिंग। शाहरुख खान इज किंग। यार उनका एक मास्टर स्टाइल है, एक बार हो जाए सारा। डंकी के लिए सर क्या कहेंगे, किस तरह की मूवी है, क्या खास? माइंड ब्लोइंग सीन्स भी है मैम। एंड मुझे एक पार्ट मैम बहुत अच्छा लगा जो एक्शन का था, जिसमें फायर ट्रेन का पार्ट था और फायर होती है मैम उसमें, और रोमांस के लिए जाने जाते हैं वो, तो काफ़ी अच्छा लगा। बिकॉज उनकी काफ़ी फिल्में आई हैं मैम, देखी हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। किंग ऑफ बॉलीवुड है मैम। अपार्ट फ्रॉम दिस विकी कौशल की एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी लगी मैम, जो कि उनका अपीयरेंस है शॉर्ट में है लेकिन काफ़ी अच्छा मैम अपीयरेंस है उनका। तापसी पन्नू